अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आप सबको 9th क्लास की फ़िज़िक्स 2025 के लेक्चर नंबर 3 में खुश आमदीद। चैप्टर नंबर 8 मैग्नेटिज़म हमने स्टार्ट किया हुआ है। इसके 2 लेक्चर्स हम कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने इस चैप्टर की बेसिक डेफिनेशंस और एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया था, और इसके साथ एक लॉन्ग क्वेश्चन भी एक्सरसाइज का डिस्कस किया कि हाउ टू आइडेंटिफाई अ मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, आज के लेक्चर में हम 2 शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि बुक के पेज नंबर 164 के ऊपर गिवन है और 165 के ऊपर गिवन है। ठीक है, टॉपिक नंबर 8.3 है इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म, और इससे आगे ही टॉपिक 8.4 आएगा टेम्परेरी मैग्नेट्स एंड परमानेंट मैग्नेट्स। ठीक है, तो ये आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। तो ये क्या होता है? इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म का मतलब ये होता है कि आप किसी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेट बना दें। ठीक है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जो कि उसे मैग्नेट बनने में हेल्प करती हैं। ठीक है, जैसे मैग्नेटिक मटेरियल कैन बी मेड ऑफ मैग्नेट, दिस इज़ कॉल्ड मैग्नेटिज्म। इट मीन्स मैग्नेटिज्म हैज़ इंड्यूस्ड इन इट, यानी कि आप उसके अंदर मैग्नेटिज्म को इंड्यूस्ड करवा दें किसी दूसरे रख कर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसकी एग्जांपल लिखी हुई है कि ये मैं बुक से पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो बेसिकली ये बुक के पेज नंबर 164 के ऊपर जहाँ ये डेफिनेशन लिखी हुई है, इसके नीचे ही इसकी एग्जांपल के ज़रिए उन्होंने इसे एक्सप्लेन किया हुआ है। ये एक एक्टिविटी है, एक प्रैक्टिकल वर्क है, जिसको आप लोग ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। एक बार मैग्नेट होना चाहिए आपके पास, एक कंपास होनी चाहिए, और साथ में एक कील होना चाहिए, एक आयरन नेल होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो लोहा होता है उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो मैग्नेटिक मटेरियल बन सकता है। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले क्या करना है, आपने बार मैग्नेट को टेबल के ऊपर प्लेस करना है, और आपने कंपास को इसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ रख कर चेक करना है कि क्या ये जो कंपास की नीडल्स हैं वो साउथ पोल और नॉर्थ पोल को किस तरह डिस्क्राइब कर रही हैं। ठीक है, जब आप इस बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल के करीब इस कंपास की नीडल को लेकर जाएंगे, तो कंपास की जो येलो वाली नीडल है वो नॉर्थ पोल के साथ उस इन कॉन्टैक्ट हो जाएगी। ठीक है, और जब साउथ पोल के पास कंपास को लेके जाएंगे, तो कंपास की रेड वाली नीडल यानी नॉर्थ पोल जो होगा उस कंपास का, वो इसके साउथ पोल के साथ इन कॉन्टैक्ट हो जाएगा, इसको इसकी डायरेक्शन में शो करेगा। यानी कि क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो अनलाइक पोल्स हैं वही एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो नॉर्थ पोल को यकीनन साउथ पोल ही अट्रैक्ट करेगा, और वो कंपास का होगा साउथ पोल। ठीक है, कंपास के ऊपर नीडल है, एक रेड है और एक येलो है। ठीक है, एक ही नीडल है, उसके 2 कलर्स हैं, रेड और येलो। जो येलो कलर है उसका मतलब साउथ पोल है, और जो रेड कलर है उसका मतलब नॉर्थ पोल है। तो जो बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है वो कंपास के येलो वाली नीडल के हिस्से को अट्रैक्ट करेगा, और जो कंपास का जो मैग्नेट का साउथ पोल है वो कंपास के रेड वाली हिस्से को अट्रैक्ट करेगा, यानी कि उसके नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों ने पहले चेक कर लेना है कंपास को कि कंपास में किसी किस्म की कोई ख़राबी तो नहीं है। उसके बाद आपने एक कील को, एक लोहे का कील लेना है, ठीक है, आयरन नेल, उसको मैग्नेट के और कंपास के दरमियान प्लेस कर देना है, और जो नेल है, आयरन नेल है, जो कील है, उसका जो हेड है वो मैग्नेट के साउथ पोल के साथ इन कॉन्टैक्ट होना चाहिए, उसके साथ अटैच होना चाहिए, उसके साथ टच हो रहा हो। ठीक है, तो फिर आप देखेंगे कि जो कंपास है, जब आप जूँ ही उसे कील के पास लेकर जाएंगे, तो आप देखेंगे कंपास की जो रेड वाली हिस्सा है कंपास की सुई का, वो इसे इसकी डायरेक्शन को शो करेगा, यानी कि ये बताएगा कि जो कील है उसके जो दूसरा एंड है, ये वाला नोक वाला, उसके ऊपर साउथ पोल बन चुका है। क्योंकि अगर इसके ऊपर साउथ पोल बन चुका है, फिर ही यहाँ पर रेड कलर का हिस्सा इसके साथ अट्रैक्ट हो रहा है ना, क्योंकि नॉर्थ पोल हमेशा साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा। इसीलिए तो इस तरह आप लोग इसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। इस तरह हमने एक मैग्नेटिक मटेरियल यानी कि इस लोहे के कील के अंदर, इस आयरन नेल के अंदर मैग्नेटिज्म को इंड्यूस करवा दिया। अब ये एक मैग्नेट बन चुका है। ठीक है, लेकिन जो ही हम इस मैग्नेट को, बार मैग्नेट को दूर कर देंगे, तो ये दोबारा अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ खो देगा। ठीक है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वैनिशीज़ हो जाएगी, और कंपास अपने ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह हम मैग्नेटिज्म को, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर इंड्यूस्ड करवा सकते हैं, चाहे वो आयरन का हो या स्टील का हो। ठीक है, तो इस तरह ये शॉर्ट क्वेश्चन आसान था। इसके आगे पेज नंबर 165 के ऊपर एक टॉपिक है टेम्परेरी एंड परमानेंट मैग्नेट्स, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। ये बेसिकली आपको डिफरेंस आ सकता है पेपर में। तो सबसे पहले देखते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन टेम्परेरी एंड परमानेंट मैग्नेट्स। तो टेम्परेरी मैग्नेट्स का क्या मतलब है? नाम से जाहिर है कि आर्जी मैग्नेट्स, और परमानेंट मैग्नेट यानी मुस्तकिल मैग्नेट्स, यानी कि ये तो आर्जी तौर पे बने रहेंगे, और ये मुस्तकिल तौर पे यानी हमेशा ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ रखेंगे। तो यही इसकी डेफिनेशन है। टेम्परेरी मैग्नेट्स आर द मैग्नेट्स दैट वर्क इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ परमानेंट मैग्नेट्स। ठीक है, जो ही हम किसी मैग्नेटिक मटीरियल के पास किसी परमानेंट मैग्नेट को लेकर जाते हैं, तो वो परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक मैग्नेट
बन जाता है। जिस तरह अभी हमने आयरन नेल की मिसाल ली, उसके अंदर हमने मैग्नेटिज्म को इंड्यूस करवाया, लेकिन वो टेम्परेरी है। जो ही हम बार मैग्नेट को उस कील से दूर कर देंगे तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएगा। अब वो मैग्नेट नहीं रहेगा, ठीक है, अब वो आम एक आयरन का कोई पीस रहेगा, ठीक है। तो इस तरह आप लोग टेम्परेरी मैग्नेट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। व्हेन मैग्नेटिक फील्ड वैनिशेस दे लूज़ देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, ठीक है। ये वही बात है जो भी मैंने बताई कि जिस तरह ही बार मैग्नेट को दूर करेंगे तो वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को ख़त्म कर देगा, उसकी मैग्नेटिक फील्ड वैनिशेस यानी ख़त्म हो जाएगी। एग्जाम्पल क्या है, सॉफ्ट आयरन, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स वगैरह, ये टेम्परेरी मैग्नेट्स होते हैं। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं आने वाले लेक्चर्स में हम इनको डिस्कस भी करेंगे डिटेल से, ठीक है। बेसिकली टेलीफोन वगैरह में भी इस्तेमाल होते हैं, रिले में इस्तेमाल होते हैं, आपके घर में जो सर्किट ब्रेकर्स वगैरह लगे होते हैं उनमें भी ये यूज़ होते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दूसरे नंबर पे परमानेंट मैग्नेट्स। परमानेंट मैग्नेट्स रिटेन देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ फॉर एवर एंड आल्सो रिटेन देयर मैग्नेटिक फील्ड्स। तो बेसिकली ये ऐसे मैग्नेट होते हैं जो मुस्तकिल होते हैं, यानी कि हमेशा अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को बरकरार रखते हैं। ऐसा नहीं होगा अगर हम इनसे किसी चीज़ को दूर कर दें, किसी मटेरियल को इनसे दूर कर दें तो ये मैग्नेट ना रहें। ये हमेशा मैग्नेट ही रहते हैं और इनके गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड इनकी बनी रहती है, जिस तरह एक बार मैग्नेट है, ठीक है। दीज आर फाउंड इन नेचर और आर्टिफिशियली मेड आल्सो। तो ये कुदरती तौर पे पाए जाते हैं और आर्टिफिशियली तौर पे भी इन्हें बनाया जा सकता है। जिस तरह अभी हमने एक कील को उसके अंदर मैग्नेटिज्म को इंड्यूस करवाया था, लेकिन वो टेम्परेरी तौर पे उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ थी, ठीक है। एग्जांपल आप देख सकते हैं कोबाल्ट, आल्निको एंड फेराइट वगैरह, ये इसकी परमानेंट मैग्नेट्स की एग्जाम्पल लिखी हुई हैं, ठीक है। इसी के रिलेटेड बुक के पेज नंबर 167 के ऊपर एक टॉपिक गिवन है, यूजेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट्स। तो ये भी कर लेते हैं, साथ ही ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये परमानेंट मैग्नेट्स के इस्तेमालात लिखे हैं कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले दे आर इसेंशियल पार्ट्स ऑफ डीसी मोटर्स, एसी एंड डीसी इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, ठीक है। ये इन चीज़ों में इस्तेमाल होता है। ये क्या है, ये अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट होता है, ठीक है। ये अगले आने वाले लेक्चर में इनको हम इनके लॉन्ग क्वेश्चन है प्रॉपर डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट्स आर यूज्ड इन मूविंग कॉयल लाउड स्पीकर्स। तो लाउड स्पीकर्स वगैरह जो होते हैं उसके अंदर जो कॉइल्स होती हैं मूव कर रही होती हैं, उसमें भी परमानेंट मैग्नेट्स को इस्तेमाल किया जाता है। दीज आर वेरी कॉमनली यूज्ड इन डोर कैचेज। ये दरवाज़ों के कैचर्स में भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। मैग्नेटिक स्ट्रिप्स आर फिटेड टू डोर्स ऑफ रेफ्रिजरेटर्स एंड फ्रीजर्स टू कीप द डोर क्लोज टाइटली। तो आप देख सकते हैं जिस तरह आप रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को छोड़ते हैं तो वो खुद ब खुद बंद हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर परमानेंट मैग्नेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। दे आर कॉमनली यूज टू सेपरेट आयरन ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम डिफरेंट मिक्सचर्स। तो इसकी मदद से हम आयरन के ऑब्जेक्ट्स को भी डिफरेंट मटीरियल से दूर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई पाउडर हमें मिला, उसके अंदर हम देखना चाह रहे हैं इसके अंदर कोई आयरन के पीसीज हैं, तो हम उस पाउडर के ऊपर जिस तरह ही परमानेंट मैग्नेट को उसके ऊपर रब करवाएंगे तो जितने भी आयरन पीसीज होंगे वो परमानेंट मैग्नेट्स के साथ ऑटोमेटिकली जुड़ जाएंगे, क्योंकि आयरन भी मैग्नेटिक मटीरियल है, ठीक है। तो इस तरह हम आयरन के ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट कर सकते हैं मुख्तलिफ मिक्सचर से, ठीक है, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो पाउडर हो, किसी भी फॉर्म में हो। फ्लोर मिल्स यूज़ परमानेंट मैग्नेट्स टू रिमूव आयरन नेल्स एटसेट्रा फ्रॉम दी ग्रेन्स बिफोर ग्राइंडिंग। तो इसी तरह मशीनों में जब आटा वगैरह बनता है तो वहाँ पर मशीनों के जो पुर्जे होते हैं वो हो सकता है वो रगड़ की वजह से उनके लोहे के कुछ पीसेस आटे में शामिल हो जाएं, तो वहाँ पे भी परमानेंट मैग्नेट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है आयरन के पीसेस को आटे से दूर करने के लिए, ठीक है। तो ये आगे देख सकते हैं इन अ मेडिकल फील्ड दे आर यूज टू रिमूव आयरन स्प्लिंटर्स फ्रॉम द आइज़। तो ये आंखों से आयरन स्प्लिंटर्स को दूर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मेडिकल के शोबे में ये बेसिकली आंखों की बीमारी भी होती है, जिसकी वजह से आपकी आंख के कॉर्निया के ऊपर एक ब्लैक सा डॉट बन जाता है, ठीक है, जो कि आपके नज़र को इफ़ेक्ट करता है। तो इसमें भी परमानेंट मैग्नेट्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। अ पीस ऑफ परमानेंट मैग्नेट इज़ यूज टू रीसेट द आयरन पॉइंटर इन अ मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर, ठीक है। ये भी थर्मोमीटर की एक टाइप होती है, ठीक है, जो कि टेम्परेचर बताती है मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर को। तो उसको भी रीसेट करने के लिए उसके अंदर जो आयरन का पॉइंटर होता है जो कि टेम्परेचर को शो कर रहा होता है, उसको रीसेट करने के लिए हम परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये परमानेंट मैग्नेट्स के इस्तेमालात थे। तो ये इसी तरह आप लोगों ने इनको याद कर लेना है, तो ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तो ये आज का लेक्चर था। मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे कल अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।